स्टूडेंट्स, मैं आपको टीच कर रहा हूँ और कॉमा का बहुत सारे रूल्स हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप टीच कर रहा हूँ। उसको आप देखिए, प्ले लिस्ट में सारे आपको 1 बाय 1 मिलेंगे। आप उसमें चेक करिए और देखिए, कुछ नया मिलेगा आपको, डिटेल में मिलेगा। देखिए, अब जैसे दिया है कॉमा का प्रयोग कहाँ पे कर सकते हैं, तो देखिए लिखा है हिज शॉप इज इन पटना, उसकी शॉप पटना में है और फिर बिहार लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए पटना एक यहाँ पे वो शो किया जा रहा है क्या, तो एड्रेस। तो एड्रेस शो करने के लिए कई जगहों का नाम दिया हो, तो पटना पहला नाम आ गया तो कामा लगा देंगे। बिहार आ गया तो यहाँ पे आप कर सकते हैं बिहारी को हो जाएगा, बस आप फुल स्टॉप लगा दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि हिज शॉप इज इन पटना, सेक्टर नंबर 25, गली नंबर 2, बिहार। तो जितने जगहों का नाम आएगा इसमें, उतनी जगह पे हमें क्या कर देना है, कॉमा लगा देना है और लास्ट में आप क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। एड्रेस जहां भी वेरीफाई करना हो, तो जितने हमारे प्लेसों का नाम आएगा उतने नामों के आगे आपको सीरियल वाइज शो करने के लिए क्या कर देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये पहला नंबर था। अब यहाँ देखिए दूसरा, द मीटिंग वाज हेल्ड ऑन मंडे अप्रैल 10, 1920। तो देखिए अब इसमें डेट शो किया गया है। द मीटिंग वाज हेल्ड ऑन मंडे, मंडे आपका दिन दे दिया गया तो कामा लगेगा। फिर आपका डेट दिया गया है, महीने का नाम है, फिर डेट है, तो इसके बाद कामा लगाएंगे। आइए आप 1920 यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, लेकिन कहीं भी डेट शो करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। कई बार आपका दिन नहीं दिया होता है, डेट ही दिया होता है, तो आप इस तरीके से डाल देंगे। कोई सा आपका मंथ आ जाएगा जनवरी 20 और कामा 2021 या 26, जो भी आपका ईयर होगा यू कैन मेंशन दिया, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप करना है। अब यहाँ देखिएगा, इसमें थर्ड में प्लीज कंटेक्ट श्री आरपी। तो देखिए आपका श्री आरपी जो लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म दिया गया तो डॉट लगा देते हैं। राय दे दिया गया, फिर आपका कामा लग जाएगा। ये आरपी राय आपका क्या है, नाम है किसी सज्जन का। अब यहाँ पे दे दिया है भारती भवन, एक दूसरे प्लेस का नाम दे दिया गया क्योंकि एड्रेस हो रहा है, कामा लगा देंगे। बिहार दिया है तो बिहार, और आपका लास्ट में फुल स्टॉप। ऊपर ही जैसा है पहले वाले जैसा, इसमें भी कई सारे अगर जगहों का नाम, गली नंबर, सेक्टर नंबर, मोहल्ला सब दिया होता है कई बार, तो इतना बहुत सारे जब मेंशन दिए गए हो प्लेस का जगह, तो हर प्लेस के बाद जो है आपको कामा लगाना है और लास्ट में आपको क्या इस्तेमाल कर देना है, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, हम इसमें आपको टीच कर रहे हैं, इस सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कामा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे आप करते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन पंक्चुएशन के दायरे में आते हैं और ये सभी क्लासों में ग्रामर में आपको मिलेगा और कंपटीशन में भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, उसी को इसको एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया गया ये आपका क्या, डेट और क्या चीज, एड्रेस के लिए। ठीक है, यहाँ देखिए रूल नंबर 6, ये दिया प्रोफेसर सिन्हा MA PhD हाई ज्वाइन हिज पोस्ट। तो इसमें दिया गया है कि कोई आपका जो उपाधि है, जो डिग्री आपने हासिल कर लिया है, तो उसके बारे में अगर मेंशन करना है तो डिग्री के बारे में कॉमा लगा करके एक एक करके आपको सबको करना है, यानी शो करना है। तो प्रोफेसर जो सिन्हा है, ठीक है, अब यहाँ पे आपको कॉमा लगा दिया गया, सिन्हा MA, तो आपका एम और आपका ये डॉट लगा हुआ शॉर्ट फॉर्म में है, फिर कॉमा लगा दिया जाएगा। PhD है तो PH डॉट, फिर आपका डॉट, और फिर उसके बाद कॉमा लगा देंगे। इसमें भी वही है, MA के बाद MA डॉट, A के बाद डॉट, फिर कॉमा, ऐसे इसमें भी है। हैज ज्वाइन हिज पोस्ट, अपने पोस्ट को ज्वाइन कर लिया है। तो लास्ट में हमारे सेंटेंस असर्टिव है, तो असर्टिव में फुल स्टॉप लगाते ही हैं, आप जानते होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए दिया है श्री कुमार, ये कोई सज्जन का नाम दिया गया, कामा लगा देंगे।
वो BA है, बैचलर ऑफ आर्ट, तो B के बाद अब डॉट, फिर A के बाद डॉट, फिर कॉमा लगा देना आपको। फिर वो क्या है, BEd भी किए हैं, तो B.E और उसके बाद ED होता, साथ में ही होता है, तो आपने ED कर दिया। उसके बाद फिर आपका डॉट, फिर यहाँ पे कॉमा लग जाएगा, ईच आवर न्यू टीचर और फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी में भी यहाँ पे दे दिया गया है कि नाम, उपाधियों तथा क्या दिया दिया इसमें, उपाधियों के बीच में उपाधियों कर दीजिए सीधे, या पदवियों बोल सकते हैं, नाम, उपाधि या पदवियों। पदवी होता है उसको पदवियों बोला गया है प्लूरल फॉर्म में, के बीच में कामा का प्रयोग किया जाता है। तो ये हिंदी में आपको स्पेल कर दिया गया है, जिससे कि अगर इंग्लिश में कहीं शंका होगा तो आप हिंदी में इसको समझ जाए। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें जो है आपका दिया है कि दे विल क्लोज द विंडो, और आपका ये क्वेश्चन टेक से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दे विल क्लोज द विंडो, अब इसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है क्वेश्चन टेक के तहत। तो इसको कैसे करना होता है ध्यान दीजिए, इसमें जो है जो हमारी वर्ब होती है विल, इसको वुड कर देते हैं, और अगर यह अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनेगा, निगेटिव है तो अफर्मेटिव बनेगा। तो देखिए अफर्मेटिव है, विल का वुड हो जाएगा, तो वुड को शॉर्ट फॉर्म में WO कर देंगे। फिर यहाँ पे नॉट चाहिए तो शॉर्ट फॉर्म में हमने टी कर दिया, वुड नॉट हो जाएगा। और यहाँ जो सब्जेक्ट होता है सेम आपको यहाँ लिखना होता है। ठीक है, आप देखिएगा, आप डब्ल्यू यहाँ पे वुड जो दिया गया है इसको हम ऐसे कर देंगे, एन करके और ऐसे कर दीजिए, ये हो जाएगा वुड नॉट। ठीक है, फिर दे हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखिए ही हैज रिटेन अ लेटर, तो इस यहाँ पे कामा लगा देंगे, इसमें भी आपका एक कामा लगा हुआ है, और इसमें जो हमारी वर्ब होती है उसको तो हैज लिखते ही है, जो अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव लिखा जाएगा, तो निगेटिव में शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ता, तो एक कामा लिखना पड़ता, एन और कामा टी, उसके बाद में सब्जेक्ट जो होगा उसको आपने लिख दिया ही और क्वेश्चन मार्क लिखा जाता है। तो ये आपका आज के लिए था। एक कैसा लगा एक्सप्लेनेशन आप अपनी बात रखिएगा, और कोई भी चीज असंभव नहीं है। यदि आप लगातार कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो श्योर एंड सर्टेन वन डे यू विल अचीव योर टारगेट। तो ओनली नीड आवर कंटिन्यू डेडिकेशन, पंक्चुअल एंड ऑलवेज कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी मस्ट है, तो हम जा करके निश्चित रूप से उसको हासिल कर पाएंगे। इस वजह से कोई भी आप कार्य से जुड़े हो, अगर आप लगातार कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेडिकेशन यानी समर्पण के साथ कर रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रखा आपने और पूरे आप मन से कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। निश्चित रूप से एक दिन उसको टारगेट को हासिल कर लेंगे, उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में होना चाहिए और पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अच्छा लगे तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू।